morning students. Today we will do exercise 11.3 area of circle and parameter of circle. आज हम एक्सरसाइज 11.3 करेंगे और इसमें हम एरिया ऑफ सर्कल और पैरामीटर ऑफ सर्कल के बारे में पढ़ेंगे. अब आपका पैरामीटर ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर. इसको हम बोलते हैं पाई. क्या बोलते हैं इसको हम? पाई. पाई. और इसकी वैल्यू होती है 22/7 और 3.14. पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? एक 22/7 या 3.14. अगर हमें कुछ ना कहा जाए तो हम पाई की वैल्यू क्या लेकर चलते हैं? 3.14 लेकर चलते हैं. और सॉरी, अगर हमें कुछ ना कहा जाए तो हम पाई की वैल्यू 22/7 लेकर चलते हैं. क्या लेते हैं? अगर हमें वो कहता है, सिंपल कहता है एरिया ऑफ सर्कल निकालो या पैरामीटर ऑफ सर्कल निकालो और उसने हमें पाई की वैल्यू नहीं दी है तो हम पाई की वैल्यू क्या लेते हैं? 22/7. अब हम इसका और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. क्या होता है आपका एरिया ऑफ सर्कल? पाई आर स्क्वायर. फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं. हम इसका पैरामीटर को की सर्कल को हम क्या कहते हैं? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल. सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल. सर्कल के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल. होता ही इसका पैरामीटर ही है, मतलब कि बाहर की जो बाउंड्री है उसकी कितनी लेंथ है, दैट इज पैरामीटर या सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड सर्कमफ्रेंस. फाइंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल्स with following radius. फर्स्ट आपकी ए पार्ट पे रेडियस है 14 मिलीमीटर. तो सर्कमफ्रेंस आपकी आ जाएगी, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर. 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू हमको क्या लेनी है? 22/7. 22/7 इंटू आर 14. 7 to the 14, 88 मिलीमीटर. इसका बी पार्ट है आपका सेंटीमीटर में है. रेडियस is equal to 28 mm. So circumference 2 pi r. 2 multiply 22/7 into 28. 7 4s are 28. 88 to the 176 millimeter. सी पार्ट पे आपके पास सर्कमफ्रेंस गिवन है, रेडियस गिवन है 21 सेंटीमीटर. तो सर्कमफ्रेंस आ जाएगी आपकी 2 पाई आर. 2 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू 21. 7 3s are 132 सेंटीमीटर. अब हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया, तीनों पार्ट में हमें रेडियस गिवन थी, हमको सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करनी थी. हमने जस्ट फॉर्मूला पुट किया 2 पाई आर. पाई की जगह 22/7 वैल्यू पुट की और आर की जगह रेडियस की वैल्यू पुट की, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया, सर्कमफ्रेंस का आंसर आ गया. अब हम सेकेंड क्वेश्चन करेंगे. सेकेंड क्वेश्चन में हमको एरिया फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन नंबर 2, एरिया फाइंड आउट करना है हमको. रेडियस इज इक्वल टू 14 mm. तो एरिया आ जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर. 22/7 इंटू आर स्क्वायर. आर स्क्वायर का मतलब क्या है कि आर को आपको 2 टाइम्स लिखना है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर स्क्वायर? वी हैव टू राइट आर 2 टाइम्स इंटू 14 इंटू 14. 7 2s are 14. 44 40 14 4s are 56. 5 carry 56 और 5 61 मिलीमीटर स्क्वायर.
दिस इज द आंसर। नेक्स्ट में हमें डायमीटर गिवन है बी पार्ट में। डायमीटर इट इज इक्वल टू 49 मीटर, तो रेडियस आ जाएगी आपकी 49/2 मीटर। रेडियस क्या होती है आपकी? डायमीटर की हाफ होती है। आपको डायमीटर गिवन है तो रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हम डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे। अब एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 49/2 इंटू 49/2। 7 7 ज़ा 49, 2 11 ज़ा 49 को 77 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3773/2। 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 2 8 ज़ा 2 6 ज़ा 2 5 ज़ा 1186.5 मीटर स्क्वायर। सी पार्ट है हमारा। रेडियस 5 सेंटीमीटर, एरिया पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 5 इंटू 5 5 7 25 50 550/7 7 7 ज़ा 49 7 8 ज़ा 56 7 5 ज़ा 35 7 7 ज़ा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक हम फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद उसको छोड़ देंगे। तो हमारे पास एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मीन्स आपको आर को कितने टाइम लिखना है? 2 टाइम्स लिखना है। आर को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर शीट इज 154 मीटर। आपको क्या गिवन है? सर्कमफ्रेंस गिवन है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर शीट इक्वल टू 154 मीटर। फॉर्मूला लगा दीजिए 2 पाई आर इज इक्वल टू 154। 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 154। 44r/7 इज इक्वल टू 154। आर को यही नाम देते हैं, इज इक्वल टू 154। 44/7 आपका जब राइट साइड में जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल होके क्या बन गया आपका? ये 7/44। 11 के टेबल से कट हो जाएगा। 11 4 ज़ा 11 1 ज़ा 11 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 7 ज़ा। R इज इक्वल टू 49/2 इज इक्वल टू 2 ज़ा 2 4 ज़ा 24.5 मीटर। R इज इक्वल टू 24.5 मीटर। फाइंड रेडियस कहा था, ये वाला आंसर हमारा आ गया फाइंड रेडियस। अब कह रहा है ऑल्सो फाइंड एरिया। तो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7। आर की वैल्यू आप पॉइंट वाली मत लीजिए, फ्रैक्शन वाली ले लीजिए। कौन सी वाली ले लीजिए? फ्रैक्शन वाली। आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब आर को हमको 2 टाइम्स लेना है। आर को हमको कितने टाइम्स लेना है? 2 टाइम्स। 49/2 मल्टीप्लाई 49/2। 7 1 ज़ा 7 7 ज़ा 2 11 ज़ा। 77 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी मैंने वैसे लास्ट क्वेश्चन में किया भी था। 49 को हमने 77 से मल्टीप्लाई किया। 343 मल्टीप्लाई 343 3773 3773 बाय में 2 इज इक्वल 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 2 8 ज़ा
4.5 मीटर स्क्वायर। तो एरिया इज इक्वल टू 1886.5 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास दो आंसर्स आ गए, रेडियस भी आ गई और एरिया। हमें क्या दी हुई थी? सर्कमफ्रेंस दी हुई थी। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला हमने राइट किया तो हमारे पास रेडियस आ गई और रेडियस से हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4, a gardener want to fence a circular garden of diameter 21 meter. Diameter of circular garden equal to 21 meter. Radius of circular garden 21/2 meter. अब क्वेश्चन अराइजेस कि हमको इसमें एरिया निकालना है या पैरामीटर। देखो, एक गार्डनर वांट टू फेंस, एक गार्डनर जो है वो 4 दीवारी बनवाना चाहता है। तो 4 दीवारी जो है वो गार्डन के अंदर बनेगी या चारों तरफ बनेगी? जो फेंस है वो गार्डन के चारों तरफ बनेगी, मतलब उसकी बाउंड्री पे बनेगी। तो जो चीज़ चारों तरफ बनेगी मतलब बाउंड्री पे बनेगी तो हम क्या निकालते हैं? सर्कमफ्रेंस, पैरामीटर। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर गार्डन 2πr, 2 multiplied 22/7 multiplied 21/2, 7 3s are 66 meter. Now find the length of rope he needs to purchase if he makes 2 rounds of fence. तो rope needed for 2 rounds of fence, 66 multiplied 2, 132 meter. अब यहाँ तक क्वेश्चन पहले उसने कहा फाइंड द, हमें क्या दिया हुआ उसने? डायमीटर गिवन है, हमें रेडियस फाइंड आउट की। तो हमें लेंथ ऑफ रोप जो फेंस है वो कहाँ बनेगी? अराउंड द गार्डन बनेगी, गार्डन के चारों तरफ बनेगी, इसलिए हमने क्या निकाला? सर्कमफ्रेंस निकाली। तो उसके बाद वो कह रहा है कि कितनी रोप की जरूरत होगी अगर वो 2 राउंड ऑफ फेंस बनाता है। तो ये जो सर्कमफ्रेंस आई जो वो किसकी आई? 1 राउंड ऑफ फेंस के लिए। तो 2 राउंड ऑफ फेंस के लिए हमने क्या किया? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब कॉस्ट ऑफ रोप भी दिया हुआ है और अगर आपको ना पता लगे यहाँ पे कॉस्ट किसमें दी है? पर मीटर दी हुई है। तो मीटर में क्या चीज़ आती है? हमारी सर्कमफ्रेंस आती है। पर स्क्वायर मीटर दिया होता तो हम एरिया फाइंड आउट करते। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर रोप इक्वल टू ₹4। कॉस्ट ऑफ कितने मीटर रोप है हमारे पास? 132 मीटर रोप। 4 multiply 132, 4 to the 8, 4 to the 12, 4 to the 4 और 1 5, ₹528। आंसर क्या आ गया? ₹528। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम ए सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ circular sheet (4 centimeter). A circle of radius 3 centimeter is removed. Find the area of remaining sheet. अब हमें यहाँ से पता लगे कि हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है? एरिया निकालना है। ठीक है, अब जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में फेंस वर्ड आया था तो फेंस वर्ड से हमें पता लग गया था कि हमें क्या निकालना है? पैरामीटर मतलब सर्कमफ्रेंस निकालना है। अब यहाँ पे हमें लास्ट में एरिया वर्ड नजर आ गया तो हमको एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ शीट पाई आर स्क्वायर, पाई। अब देखो पाई की वैल्यू हमें दी हुई 3.14 लेनी है तो 3.14 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 द 16, 6 कैरी, 61 16 और 6 22 2 कैरी, 32. 50.24 मीटर स्क्वायर।
from a circular sheet of radius 4 centimeter, a circle of radius 3 centimeter. Radius of circle is equal to 3 centimeter. Area of circle pi r square. 3.14 multiply 3 multiply 3. 9 4 the 36, 3 carry. 9 1 9 or 3 12, 1 carry. 37 28. 28.26 मीटर स्क्वायर. फाइंड द एरिया. देखो अभी यहाँ पर कह रहा है कि एक हमारे पास सर्कुलर शीट थी, उसमें से हमने एक सर्कल रिमूव कर लिया जिसकी रेडियस क्या है 3 सेंटीमीटर. फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट. हमें क्या करना है, रिमेनिंग शीट का एरिया निकालना है. किसका एरिया निकालना है, रिमेनिंग. तो रिमेनिंग शीट का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे. क्या करेंगे हम लोग, माइनस. तो दोनों एरियाज को मैं क्या कर देती हूँ, माइनस कर देती हूँ. तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट. तो एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट मेरे पास आ गया. एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट is equal to 50.24 minus 28.36. 14 में 6 गए 8, 11 में 3 गए 8, 9 में से 8 गया 1, 21.88 सेंटीमीटर में क्वेश्चन था हमारा. ये सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. तो हमारे पास एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट क्या आ गया, 21.88 28.26 98 सेंटीमीटर. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6. Saima want to put a lace on the edge of circular table cover of diameter 1.5 meter. Diameter of table cover. Diameter of table cover is equal to 1.5 मीटर. तो रेडियस पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं. रेडियस ऑफ टेबल कवर 1.5/2. डेसिमल हटा दीजिए, मल्टीप्लाई 10 हो गया. 5 3 5 2 3/4 मीटर. अब फिर से वही क्वेश्चन अराइज होता है कि अब हम इसमें एरिया निकालने या पैरामीटर निकालें. देखो एक तो हम यहाँ से कॉस्ट 1 मीटर ऑफ लेस. हमें यहाँ पे मीटर गिवन है, स्क्वायर मीटर नहीं गिवन है. हमें क्या गिवन है, मीटर गिवन है, स्क्वायर मीटर नहीं गिवन है. तो इससे हमें पता लगता है कि हमको पैरामीटर निकालना है, सर्कमफ्रेंस निकालना है. सेकेंड, साइमा वांट टू पुट ए लेस ऑन द एज ऑफ सर्कुलर पेपर. अब वो लेस कहाँ लगाना चाहती है, एज पे लगाना चाहती है. कहाँ लगानी चाहती है, एज. एज मतलब किनारे पर. तो किनारे कहाँ आएंगे, आउटसाइड, बाहर की तरफ. तो हम क्या निकालेंगे, सर्कमफ्रेंस. तो सर्कमफ्रेंस ऑफ टेबल कवर और ब्रैकेट में लिख दीजिए लेंथ ऑफ लेस रिक्वायर्ड. लेंथ ऑफ लेस रिक्वायर्ड इक्वल टू 2πr. 2 multiply 22/7 into r 3/4. 2 2s are 2 11s are 33/7 मीटर. 7 4s are 28. 7 कैरी 6 कैरी हो जाएंगे. 5 7 7s are 49. 7 1s are 7 मीटर. A cost of 1 meter lace equal to ₹15. Cost of 4.71 meter lace
इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 4.71 रुपीज 61.65 मीटर। आपको 1 मीटर की कॉस्ट 15 दी हुई है और हमें कितने मीटर की कॉस्ट निकालनी है? 4.71 मीटर की कॉस्ट हमको फाइंड आउट करनी है। तो ये आपका आ गया अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बेटा मुझसे मिस्टेक तो हो गई है। हमें पाई कितनी लेनी थी इसमें? 3.14। हमें पाई कितनी लेनी थी इसमें? 3.14। तो इसको दोबारा करेंगे, पाई हम लेंगे 3.14। तो 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 3/4। 2 2 जा 2 1 जा 2 5 जा 2 7 जा 7 is 21, 2 carry 4.71 मीटर। आंसर सेम आया है, लेकिन चाहे आंसर हमारा सेम आए फिर भी हमें इसको 3.14 से ही करना था, क्योंकि कई बार आंसर अलग भी आते हैं। और वैसे भी चाहे आंसर ना अलग आए या सेम आए, जो चीज़ हमें उसने पाई की वैल्यू दी है उनको उसी से करना है। अब कॉस्ट ऑफ 1 मीटर लेस ₹50, cost of 4.71 meter length is equal to 15 multiply 4.71 ₹70.65 रुपीज 70.65। जो आंसर्स आपके आ गए, सर्कम लेंथ ऑफ लेस आ गई आपकी 4.71 मीटर और कॉस्ट ऑफ लेस आ गई आपकी 70.65 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पैरामीटर ऑफ एडजॉइनिंग फिगर विच इज अ सेमी सर्कल इंक्लूडिंग डायमीटर। डायमीटर हमें दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल। रेडियस ऑफ सेमी सर्कल 10/2 5 मीटर। अब है पैरामीटर, पैरामीटर मतलब सर्कमफ्रेंस। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, देखो बेटा सर्कल का पैरामीटर क्या होता है? 2πr। सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल, तो इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, πr। अब पाई की वैल्यू कुछ दी है उसने हमें, पाई उसने हमें कहा है कि क्या लेना है, कुछ भी नहीं कहा पाई के लिए, तो पाई हम क्या लेंगे? 22/7 22/7 इंटू 5 110/7 मीटर। लेकिन अब हमें जो पैरामीटर निकालना है वो कैसे निकालना है? इंक्लूडिंग डायमीटर। इंक्लूडिंग डायमीटर मतलब इसमें डायमीटर प्लस कर लीजिए, पैरामीटर इंक्लूडिंग डायमीटर 110/7 प्लस 10, तो 7 एलसीएम 110 प्लस 70 180/7 7 to the 14 4 7 5 the 35 5 7 7 the 49 7 1 the 7 मीटर 25.71 मीटर। देखो स्टूडेंट, इसमें जो नई बात थी वो क्या थी? हमारे पास सेमी सर्कल गिवन था और हमें उसका पैरामीटर निकालना था। तो सेमी सर्कल का पैरामीटर निकालने के लिए पहले हमने किसके पैरामीटर का फॉर्मूला लिखा? सर्कल के पैरामीटर का, 2πr। सेमी मतलब आधा सर्कल, तो आधे के लिए इसको आधा कर दिया, आधा मतलब 2 से डिवाइड कर दिया, तो पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल हमारे पास क्या आ गया? πr। तो हमने पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल निकाल लिया। लेकिन अब इसमें क्या कहा गया कि पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल इंक्लूडिंग डायमीटर, तो इंक्लूडिंग डायमीटर के लिए हमने क्या किया? डायमीटर को प्लस कर दिया। ओके स्टूडेंट, आज हमने 7 क्वेश्चंस किए हैं, तो आई होप आप इनको अच्छे से रिवाइज करोगे और ये क्वेश्चंस खुद ट्राई करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।